हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। जैसे कि आपको पता है कि हम ये वाली जो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम अकाउंटिंग रेशो का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी तक हम 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे बैक टू बैक। हमने 5 to 6 वीडियोज़ में ये भी हमारे क्वेश्चन जो हैं कवर किए हैं। 5 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करते हैं, ऐसा आपने देखा था। तो वो आपने क्वेश्चन आई होपफुली अच्छे से क्लियर किए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने डन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके टर्म 1 एग्ज़ाम्स की जो है डेट शीट भी आ चुकी है, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है आपको। सैम्पल पेपर ला कर रखिए। मैं जो एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ विद क्विक रिवीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आगे हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारी रैपिड फायर सीरीज़ आई हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं अभी तक आपने पढ़ाई की थी उसमें हम उसको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने उस चैप्टर में पढ़ाया है और हमने क्या सीखा है उसमें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसको किसके जो MCQ है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, फिर हम MCQ सॉल्व करते हैं। देन असर्शन रीजनिंग भी है जो हमें करनी है। आपको पता है पेपर का जो पैटर्न है वो हमारा किस तरीके से आने वाला है, लेकिन वैसे मैं अभी एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पेपर के बारे में बताऊंगी आपको। डिस्क्रिप्शन कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स गेन करने हैं आपको, किस तरीके से, टाइमिंग क्या होगा, कितने क्वेश्चन है, किस में आपकी चॉइस मिलेगी, ये सब चीज़ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में केवल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो पे। ये नया टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख सकते हो या डेब्ट अपॉन इक्विटी लिख सकते हैं आप। डेब्ट अपॉन इक्विटी इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 36 टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेब्ट्स 1,80,000, करंट लायबिलिटीज 20,000। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशो फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम डेब्ट और इक्विटी की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम डेब्ट फाइंड कर लेते हैं, किस तरीके से फाइंड करेंगे। टोटल डेब्ट जो भी हमारे टोटल डेब्ट है माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट है हमारे 1,80,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 20,000, तो आपके 1,60,000 के डेब्ट्स आ जाएंगे। डेब्ट आ गई आपकी 1,60,000। अब आपको टोटल एसेट्स गिवन थी, तो यानी कि इक्विटी आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने बताया था टोटल एसेट्स क्या होती हैं। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़। यस, तो टोटल लायबिलिटीज़ मतलब इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज़ में टोटल डेब्ट माइनस कर दीजिए तो आपकी इक्विटी फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? अब ये टोटल लायबिलिटीज़ कैसे बताया मैंने, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हो गई हमारी 2,60,000। 2,60,000 में से हमने माइनस किया टोटल डेब्ट हमारा 1,80,000, तो 80,000 आपका आ जाएगा इक्विटी। ठीक, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्लियर है? चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर DM भी कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी कैपिटल दे गिवन है 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, 10% डिबेंचर्स 1,30,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है 1 लाख। अब आपको पता है क्या फाइंड करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेब्ट अपॉन इक्विटी। जब डेब्ट अपॉन इक्विटी हमें फाइंड करना है तो डेब्ट्स कितने हैं हमारे, डिबेंचर्स ये हमारे डेब्ट हो गए 1,30,000। इक्विटी है हमारी शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व्स 90,000 प्लस प्रॉफिट्स 50,000, तो ये आपकी होती है इक्विटी। तो इसको हम देखते हैं 1,30,000 डिवाइड बाय 6,40,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका आंसर 0.203:1। क्वेश्चन नंबर 38।
क्लियर हो गए हैं दोनों पार्ट, दोनों क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 38 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, फिर से जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे आपको जो है पूरा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर डेब्ट कौन से हैं। डेब्ट है हमारे पास 10% डिबेंचर 75,000। ये जो 10% लिखा होता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, ये व्हाट इज़ द 10%। 10% ये इंटरेस्ट रेट होता है जो जिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर है, आप जब लोन वगैरह लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है ना, तो ये वही 10% है जिस रेट पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या है इक्विटी। इक्विटी हमारा क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 प्लस जनरल रिजर्व 45,000 प्लस स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। ये आपका इक्विटी का पार्ट था। तो आगे हम देखते हैं 75,000 डिवाइड बाय 1,70,000 2,15,000। 30 से 30 कट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 75 डिवाइड बाय 215, आंसर है 0.349 या 0.35 बोल सकते हैं आप, 0.35:1। क्लियर है इतना। ये हो गए हैं हमारे 3 क्वेश्चन। देखिए ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 8 लाख रुपीज़, शेयर होल्डर फंड गिवन है 2 लाख रुपीज़, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। देखिए ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, अब मैं आपको बता देती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से फाइंड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, इस कॉलम को, लॉन्ग टर्म डेब्ट को। अब आपको इक्विटी गिवन है, कितनी है इक्विटी हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 8 लाख रुपीज़, इक्विटी है 2 लाख रुपीज़, तो यानी कि हमारे ये लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने रहे होंगे 6 लाख रुपीज़। समझ रहे हैं आप फॉर्मूला लगा दीजिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट्स कितने हो गए 6 लाख, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 3:1 आपका रेशियो हो जाएगा ये। क्लियर है, चलिए क्लियर हो गया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट गिवन है आपको। लास्ट में पढ़ते हैं कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म कह रहा है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, शॉर्ट टर्म कह रहा है तो करंट रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए पहले शॉर्ट टर्म वाला फाइंड कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या फाइंड करेंगे, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है इतनी बात, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो गिवन है डायरेक्टली 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख 1.5:1। ये आपका हो गया करंट रेशियो। अब लॉन्ग टर्म वाला फाइंड करते हैं, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बताइए जल्दी से, डेब्ट अपॉन इक्विटी। चलिए डेब्ट ढूंढते हैं, इसमें कहाँ पर है डेब्ट। डेब्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। देखिए इक्विटी का पार्ट कौन कौन से होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी का पार्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख,
इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। ठीक, बस लॉन्ग टर्म डेट में है 30 लाख, 15, 20, 25, 30 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, 30/25, 6/5 को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 to 1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। आगे आप मेरी रैपिड फायर सीरीज़ देखते रहिए, जिसमें आपको एक रिवीजन के साथ MCQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और अच्छे से मार्क्स गेन कीजिए। 100% का स्कोर टारगेट रखिए, वही हमें करना है। चलिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।